नमस्कार। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ये भर्ती विशेष रूप से साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अभ्यर्थियों के लिए है। इस भर्ती की अगर हम बात करें तो ये भर्ती राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के अंतर्गत राजस्थान फोरेंसिक सर्विस रूल 1979 के तहत जो 2 खंडों के लिए भर्ती आयोजित है वो की जा रही है। एक तो सहायक निदेशक असिस्टेंट डायरेक्टर और एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो टोटल आपके 5 यहाँ पर डिवीजन दिए गए हैं, 5 खंड है और इस 5 डिवीजन में टोटल 28 पदों पर ये भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है वो किए गए हैं। जिसमें टोटल कौन से डिवीजन में कितनी क्या सीटें हैं वो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल रिजर्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती में वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल यूआर में 3 हैं, एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 2, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस जिनमें जो आपकी अगर बात करें कैटेगरी में पोस्ट नहीं है तो वो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी इस जनरल की सीट है, इस जनरल सीटों के विरुद्ध अपना चयन प्राप्त है वो कर सकते हैं। डीएनए डिवीजन में सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के टोटल 12 पोस्ट हैं। सेरोलॉजी डिवीजन में 3 पोस्ट है। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर नारकोटिक्स डिवीजन में 1 है, बायोलॉजी में 2 हैं और केमिस्ट्री में 2 हैं। तो इस प्रकार से इन सीटों का वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से आप वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसकी जो योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता की, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी शैक्षणिक योग्यता है। अगर डीएनए डिवीजन की बात करें तो इसमें आपकी सेकंड डिवीजन के साथ में एमएससी होनी चाहिए और उसमें भी सब्जेक्ट वो दिए हुए हैं, जूलॉजी है। अगर जूलॉजी में नहीं है तो मोलिकुलर बायोलॉजी वाली चलेगी, या फिर बायोटेक में है तो भी चलेगी, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपने एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ में एमएससी की है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी इसमें है वो आपकी योग्यता है वो रखी गई है, केवल ये एक भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये योग्यता, अगर ये आपके पास में नहीं है तो क्या कहा गया है कि एमएससी विथ एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन फोरेंसिक साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन फोरेंसिक बायोलॉजी, सेरोलॉजी या डीएनए। तो इसमें अगर आपके पास में ये नहीं है तो एमएससी सेकंड डिवीजन के साथ में फोरेंसिक साइंस में अगर एमएससी है आपकी सेकंड डिवीजन के साथ में, और उसमें भी आपकी एक विशेषज्ञता किसमें चाहिए होगी, फोरेंसिक बायोलॉजी या सेरोलॉजी या डीएनए में आपकी विशेष आप अगर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास में है, उनमें भी विशेष रूप से 3rd और 4th सेमेस्टर में जो है वो आपका 6 महीने का स्पेशलाइजेशन कोर्स जो है वो आपका अनिवार्य है। तो ऐसे अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में क्या कहा गया है, इसके साथ में आपकी जूलॉजी या जो ऊपर वाली ये सारी जो चीज़ें सब्जेक्ट बताए गए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट में आपके पास में क्या है, बैचलर की डिग्री है, यानी कि आपकी यूजी की हुई है इसमें, तो आप आवेदन है वो कर पाएंगे। इसके अलावा एक आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, या आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में, तो आप आवेदन है वो कर पाएंगे। अन्यथा आपके पास में कोई ओ लेवल का या इससे उच्चतर श्रेणी का कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके लिए 3 साल का इसमें वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा फोरेंसिक डीएनए फील्ड में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या इसके समकक्ष कोई भी आपका अनुभव है किसी पब्लिक अंडरटेकिंग या कोई भी आपका हम कह सकते हैं सेमी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, कॉरपोरेशन है, उसमें है तो भी आपका वो चलेगा। तो ये आपकी 3 योग्यता है, एक तो आपकी एमएससी या आपकी बीएससी है वो होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, और अगर एमएससी सेकंड डिवीजन इन सब्जेक्ट में है तो आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, और 3 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। ठीक बात है। इसके अलावा डीएनए डिवीजन है तो डीएनए डिवीजन में भी ये आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है वो बता रखे हैं। ठीक है, इसमें भी इसी भी प्रकार का है, और आपके पास में कंप्यूटर का डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। डिवीजन अगर सेरोलॉजी डिवीजन और बायोलॉजी डिवीजन की बात करें तो इसमें भी आपका यहाँ पर जूलॉजी दी गई है। ठीक है, एमएससी होनी चाहिए जूलॉजी में, या फिर और भी ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसके साथ में है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट है और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे है वो मांगा गया है। नारकोटिक्स डिवीजन और केमिस्ट्री डिवीजन में भी आपका इसी प्रकार का
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें एमएससी सेकंड डिवीजन केमिस्ट्री में है वो होनी ज़रूरी है। इसके अलावा एमटेक या एमई की हुई है आपने सेकंड डिवीजन के साथ में केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, तो भी आप आवेदन है वो कर सकेंगे। या फिर एमएससी सेकंड डिवीजन में फॉरेंसिक साइंस में की हुई है आपने, और विशेष रूप से स्पेशलाइजेशन किस में होना चाहिए, फॉरेंसिक केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी या नारकोटिक्स में, तो आप आवेदन है वो कर पाएंगे। तो ये इनको आप अच्छी तरीके से ध्यान देखिए, और आपके अगर ये डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में है तो ही आप आवेदन के लिए है वो वेबसाइट विजिट करके एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आवेदन है वो कर पाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है डिग्री डिप्लोमा, ये आपका है वो सभी में, इन सभी भर्तियों में है वो चाहिए होगा, ठीक है। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपका इसमें मांगा गया है। इसके अलावा सभी पदों के लिए आपको हिंदी की जो लेखनी है वो हिंदी का लेखन का पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट का और राजस्थानी कल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको विशेष किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता वैसे होती नहीं है, लेकिन जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा तो ये चीज़ आपसे है वो उम्मीद की जाएगी। अगर हम बात करें शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान का, यानी कि जो एलिजिबिलिटी आपसे मांगी गई है वो कब तक के लिए है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो उसके अगर कंपाइलेशन की अगर हम बात करें, कंप्लीट होने की बात करें, तो इन सारे जो योग्यता है, जितने भी जो ये पोस्ट है, 5 अलग अलग खंड है, इन पांचों ही खंड में आपके 2 या 3 साल का क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जिन भर्तियों में 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आपके लिए जो शैक्षणिक अर्हता है वो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक तक जो है वो आपकी सारी योग्यता और एक्सपीरियंस आपके पास में होने चाहिए, ठीक बात है। इसीलिए जो है वो आपको अंतिम जो ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है इसकी, उससे पहले तक आपके पास में सारे सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा और एलिजिबिलिटी, इसके अलावा एक्सपीरियंस इत्यादि आपके पास में होने चाहिए, तभी आप आवेदन है वो कर पाएंगे। अगर आपके पास में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु संबंधी पात्रता आप नहीं रखते हैं तो फिर आप ऑनलाइन आवेदन ना करें। वेतनमान की बात करें तो पदक्रम 1 के लिए है पे मैट्रिक्स लेवल L16 है, और 2 से 6 के लिए है पे मैट्रिक्स L15 है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2027 से आपकी आयु का कैलकुलेशन किया जाएगा। 21 वर्ष मिनिमम आयु है, 40 वर्ष अधिकतम आयु है। इसके अलावा ऊपरी आयु सीमा में सभी पदों में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट है वो दी गई है, यानी कि 43 ईयर के अभ्यर्थी हैं वो भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन जो आपकी अलग अलग जो कैटेगरियां हैं, उन कैटेगरियों में भी ऊपरी आयु सीमा में विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ पर है वो छूट है वो दी गई है। अगर बात करें इसके चयन की प्रक्रिया की, परीक्षा योजना और सिलेबस की, परीक्षा तिथि की, तो परीक्षा का स्थान और माह इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन आप अक्टूबर 2026 इसका एग्जाम डेट मान करके अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, तो आप आरपीएससी की वेबसाइट या हमारा टेलीग्राम चैनल निरंतर रूप से देखते रहें। आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा, 27 जनवरी 2026 इसके ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रहेगी, और 27 जनवरी 2026 तक आपकी सारी शैक्षणिक योग्यता, एक्सपीरियंस इत्यादि आपके पास में होना है वो जरूरी है, ठीक बात है। इसके अलावा बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू आरपीएससी या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन है वो इसके लिए कर पाएंगे। और इसके लिए एग्ज़ाम स्कीम क्या है, तो आपका 150 क्वेश्चंस का 150 मार्क्स का 2.5 घंटे का आपको क्वेश्चंस पेपर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है वो देखने को है वो मिलेगी, ठीक बात है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स संबंधी यहाँ पर कोई प्रावधान है वो नहीं किया गया है। बाकी ये 10% वाला जो है वो चीज़ सभी एग्जाम में रहती है, तो इसमें भी आपकी ये लागू होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस भर्ती में, इसका जो अनुभव है, इस अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर आपके पास में जहाँ से भी आपने अनुभव एक्सपीरियंस को गेन किया है, तो वहाँ का आपको इस प्रकार से ये जो सर्टिफिकेट है, यही सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको यूज़ करना है। इसको प्रिंट आउट निकलवा सकेंगे आप, इसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये सारा मिल जाएगा। तो इसमें आपको पत्रावली क्रमांक है, प्रेषित क्रमांक, संख्या, दिनांक इत्यादि, विभाग कार्यालय का जो नाम है, ये आपको स्पष्ट रूप से इस प्रकार से है वो भरना होगा, और पंजीकरण करने वाली संस्था का नाम इत्यादि है वो सारा चीज़ है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उसके बाद में आपका कंप्लीटेड
जो अथॉरिटी है उसका आपको सिग्नेचर इत्यादि है वो करवा करके इसको फिलफुल है वो करना होगा। ठीक है, तो ये आपको है वो इसका एक्सपीरियंस का जो फॉर्मेट किस प्रकार से होता है तो वो आप है वो देख पा रहे होंगे। ठीक बात है, थैंक यू सो मच। इसका सिलेबस एग्जाम डेट भी जैसे ही आएगी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या इसी यूट्यूब चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। तो अपडेटेड रहने के लिए इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आप स्वयं इनको भली भांति अच्छी तरीके से देख करके ऑनलाइन आवेदन है वो करें। धन्यवाद।